टीनू चिड़िया और काले कौवे की न्यू कहानी वीडियो। देखो रानी कवि, तुम्हारे भाई ने मुझे कितने सारे मकई के दाने दिए हैं। ये सारे मकई के दाने मैं लेके जाके अपने खेत में बो दूंगा और बहुत सारे मकई हो जाएंगे हमारे। पर कालू जी, आपके खेत में तो बहुत सारे सूखे हुए घास लगे हुए हैं। आपको तो पहले वो सब साफ करना पड़ेगा, फिर लगाना पड़ेगा। इनमें तो बहुत सारी मेहनत लग जाएगी। आपको तो लगता है बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आपको यह अनाज का फल मिलेगा। हाँ गौरी, तुम ठीक कर रही हो। पहले मुझे अपने खेत के घास को साफ करनी पड़ेगी, तब मैं जाकर यह बो सकता हूँ। फिर कालू कौवा वह गोनी अपने खेत में लेके चला जाता है। कालू कौवा एक मशीन से अपने खेत के सारे घास को काट लेता है। सारे घास कट जाने के बाद कालू कौवा एक नदी के पास जाकर वह सारे सूखे हुए घास को वहीं पर फेंक देता है। फिर काले कौवे अपने खेत में चला जाता है। मैंने तो सारे घास को काट दिया, अब मैं सारे दाने बो देता हूँ। फिर कालू कौवे अपने सारे मकई के दाने को अच्छे तरीके से अपने खेत में बो देता है। बरसात का मौसम आ रहा है, मुझे अपने छत को जल्दी मजबूत करना होगा, वरना यह छत एक दिन टूट के गिर जाएगा। मम्मा, आपने जो कालू कौवे को 500 रुपये उधार दिए हैं, वह पैसे से बहुत सारे सूखे घास आ जाएंगे। उससे हमारा घर नया हो जाएगा। हाँ मेरी बेटी, कालू कौवा तो उधार लेके भूल ही गया है। मुझे ही लगता है उसे याद दिलाना पड़ेगा 500 रुपये के लिए। तीनों चिड़िया अपने 500 रुपये उधार लेने के लिए कालू कौवे के घर उड़ती हुई जंगल से उसके घर के अंदर जाती। कालू कौवे, मुझे मेरा उधार का पैसा दे दो, ताकि मैं बरसात में अपने घर को अच्छे तरीके से बना सकूं। मेरा पैसा दे दो। अरे कालू जी, कौन से उधार के पैसे? ओए टीनू चिड़िया, कौन से उधार के पैसे भाई? कौन से उधार के पैसे? कालू कौवे, अब तुम सामने इतना झूठ भी मत बोलो, मेरा पैसा दे दो प्लीज। अरे मीनू चिड़िया, अपनी हुलिया तो देखो। क्या हमारे इतने बुरे दिन आ गए क्या हम तुम जैसे चिड़िया से उधार पैसे ले? तुम जाओ अपने घर। रानी कौवी, कालू कौवे ने 1 महीने पहले मुझसे 500 रुपये उधार लिए थे। कालू कौवे, मुझे मेरा पैसा वापस दो। हाँ भाई हाँ टीनू चिड़िया, तुम मुझे जानती हो ना अच्छे तरीके से। मैं एक बार पैसे लेता हूँ तो मैं दोबारा किसी को पैसे नहीं देता हूँ। हाँ, मैंने तुम्हारा पैसा लिया है, पर तुम्हें पता है ना मैं कितना ख़त्म कौवा हूँ। तुम्हें जो करना है वो कर लो। फिर कालू कौवा टीनू चिड़िया को अपने घर से बाहर निकाल देता है। ये कालू कौवा मेरा पैसा फिर से खा गया। आज के बाद मैं इसे कभी भी पैसे नहीं दूंगा। फिर टीनू चिड़िया उदास होकर अपने घर की तरफ जा ही रही थी, तभी टीनू चिड़िया को नदी के किनारे बहुत सारे सूखे हुए घास दिखाई देते हैं। इतनी सारी सूखी हुई घास, ये इतनी सारी सूखी हुई घास यहाँ पर किसने फेंक दिया? लगता है किसी ने यहाँ फेंक के चला गया है। इतनी सूखी घास देखकर टीनू चिड़िया बहुत खुश हो जाती है। जिसने भी फेंकी हो ये घास, पर इस घास से मेरा तो भला हो जाएगा, मैं अपना घर बना लूँगी। फिर टीनू चिड़िया खुशी ही खुशी उस घास के बंडल को उठाकर अपने घर ले जाती है। ऐसे ही करके टीनू चिड़िया अपने घर को फिर से नए जैसा बना देती है। अरे वाह मम्मी, हमारा घर तो फिर से नया हो गया। अब तो हमारा घर में बारिश का पानी नहीं है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन अचानक जंगल में बहुत सारे काले बादल छा जाते हैं और जंगल में बहुत तेज बारिश होने के कारण कालू कौवे का घर भी टूट अरे कालू जी, हमारी छत टूट गई। रानी कवि, हमें इतनी बारिश में कौन अपने घर में रखेगा? मुझे लगता है कि मुझे इस घर को फिर से बनाना पड़ेगा। हाँ, मुझे याद आया कि मैंने जो सूखी हुई घास नदी में फेंकी थी, उसी घास से मैं अपने छत को दोबारा बना लेता हूँ। फिर यह सोचकर कालू कौवा उड़ते हुए नदी के किनारे चला जाता है। पर नदी के किनारे जाकर कालू कौवा देखता है कोई भी घास नहीं है। आखिर कौन ले गया मेरी सूखी हुई घास? मैंने तो इसी जगह पे फेंकी हुई थी। अरे कालू जी, टीनू चिड़िया ने हमारी ही घास से अपनी नई छत तो नहीं बना ली? हाँ, तुम ठीक ही कह रही हो। अब देखो मैं टीनू चिड़िया के साथ मैं क्या करता हूँ। फिर कालू कौवा गुस्से से उड़ते हुए टीनू चिड़िया के घर की ओर चला जाता है। टीनू चिड़िया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बिना पूछे मेरी घास को लेते हुए? लाओ, मेरी घास कहाँ है? ओए कालू कौवे, मैंने ये घास चोरी नहीं की। तुमने जो नदी के किनारे घास फेंक दी, उससे मैंने यह छत बना। अच्छा टीनू चिड़िया, ज़्यादा बोलो ना,
हम लोग का हमारा घास वापस कर दो। कैसे वापस करे भाई, हमने तो उस घास से अपने एक नई छत बना ली। हाँ मम्मा, नहीं देनी इनको घास, हम लोगों की भी इसने कदर नहीं की थी ना, हम लोग भी इनकी नहीं करेंगे, इन्होंने हमारा पैसा खाया। तुमने कालू कौवे, तुमने बहुत सारे लोगों का पैसा खाया, चले जाओ मेरे घर से तुम यहाँ से। फिर कौवा और कौवी टीनू चिड़िया के घर से निकल जाते हैं। बाहर तो बहुत तेज बारिश हो रही थी और ठंडी ठंडी हवाएं भी चल रही थी। गोरी कौवी तो ठंडी हवाएं और बारिश से परेशान हो चुकी थी। काला कौवा भी परेशान था। मुझे मालूम था कालू जी, हमने टीनू चिड़िया के साथ अच्छा नहीं किया तो टीनू चिड़िया भी हमारे साथ नहीं करेगी। हाँ रानी कौवी, अब तो पक्षियों में दरिया दिल बची ही नहीं। अब तो बारिश और तेज हो चुकी थी और कालू कौवा और कौवी की हालत और ख़राब हो रही थी और टीनू चिड़िया अपने घर से ये सब चीज़ें देख रही थी। इन लोगों ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया तो क्या हुआ, मैं इनके साथ ऐसा नहीं कर सकती हूँ। फिर टीनू चिड़िया फ़ौरन उड़ते हुए कालू कौवा और गोरी कौवे के पास जाती। कालू कौवे और गोरी कौवी, चलो चलो, तुम दोनों मेरे घर के अंदर चलो। फिर टीनू चिड़िया दोनों पक्षियों को अपने घर में लेके आती है और गरम गरम खाना भी खिलाने लगती है उन दोनों पक्षियों को। कालू कौवे और गोरी कौवी, तुम दोनों आराम करो, यह घर तुम दोनों का ही है। टीनू चिड़िया की दरिया दिली देखकर काला कौवा और गोरी कौवी बहुत शर्मिंदा होते हैं। टीनू चिड़िया, तुम मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारे सारे पैसे को रिटर्न कर दूंगी, मुझे मालूम था तुम बहुत अच्छी चिड़िया हो। मुझे भी माफ़ कर देना टीनू चिड़िया, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। दोस्तों, आपको ये कहानी अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें।